नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 22वां अध्याय। व्याग कहने लगा कि हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याग के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याग, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याग, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। व्याग हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं। वहां निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याग की यह बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याग के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याग कहने लगा कि महात्मने, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याग जैसे बुरी योनि मिली है और फिर आपको सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकाल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी से संगति दोष से हमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपथ्य भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे और फिर दारुण भगंतर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी वहां रही। फिर सब धन लेकर वह चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर और वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध भी करता रहूंगा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वह अवश्य ही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती रही। वह कीड़े आदि निकालती रही। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती है, पित्रेश्वरी, तुम मेरे पति का रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय में तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आए हैं, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा।
अब एक वैद्यों ने मुझको ठग लिया, उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर चरणोदक छिड़क दिया, फिर महात्मा की गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए, उधर तुमको संतान सन्निपात हो गया, और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत बिछ गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। अब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर ईंधन लाई और तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने के चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यप तेरे सब पाप नष्ट हो गए थे, परंतु अंत में समय वैश्या का ध्यान करने से तूने व्याघ के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता था। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ योनि पाकर भी धन पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्य संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वह सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण दोस्त।